शहजाद मैं बंबई में हूँ, मेरे को लगा मुझे भी पाकिट आएगा, पाकिट ही नहीं आया अभी तक। भाई किशोर जी अपना लोकेशन मत बताओ ऐसे। राज ठाकरे ने बोला है यूपी और बिहार के लोगों को लात मार के निकालना है, आपको भी लात मार के निकालेंगे। बंबई को अडानी को देना चाहते हैं, आक्रांत के हाथ में बंबई देना चाहते हैं। किशोर जी फंस गए। नहीं, एक सेकंड कैमरामैन जूम कीजिए इसको, ये जूम करना जरा। ये राज ठाकरे है अडानी के साथ, ये देखिए। हाँ। के पास एक शहजाद पूनावाला और शाहना एनसी शिंदे के पास, ये दोनों भी हायर परचेज पे गए वाले लोग हैं और कितनी वफादारी से बोलते हैं। आप खुद कांग्रेस में थे। किया हुआ है भी नहीं है और इंस्टॉलमेंट पे भी नहीं है। यही आपने दुश्मन घर में ही पाला है, हर सुबह संजय राउत और हर शाम को टेलीविजन पे किशोर जी, यही है उबाटा का डाउनफॉल। राहुल के इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन है, देखो इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन है, अगर वो सुबह स्टेटमेंट ना दे तो दिन भर मीडिया चलाएगी क्या? ये गुमान ले डूबा, ये पहले गुमान आपको ले डूबा, फिर आपकी पार्टी को ले डूबा। मुंबई तो नहीं डूबी हाई टाइड में, लेकिन शिवसेना उद्धव डूब गई। ये उद्धव सेना नहीं, उर्दू सेना है, ये उर्दू सेना है, ये किशोर तिवारी नहीं है, ये कलीमुद्दीन है। ये मुस्कुराते हैं बुरखे वाली के नाम पे, और ये बोल नहीं सकते कि हिंदू मराठी बोलेगा बनेगा मेयर। ये देखो देखो कैसे मुस्कुरा रहे कलीमुद्दीन। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता शाहना एनसी और शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता किशोर तिवारी के बीच में। दोस्तों आज एंकर अनुराग मुस्कान, भाजपा शहजाद पूनावाला और शिंदे गुट के प्रवक्ता शाहना एनसी जी ने मिलकर किशोर तिवारी जी को जमकर रोस्ट किया है। दोस्तों आज महाराष्ट्र के बीएमसी के चुनाव और बुड़के वाली मेयर पर चल रही डिबेट में आज उद्धव गुट के प्रवक्ता किशोर तिवारी जी आज अपने ही बातों में फंस गए। फिर आज सबने मिलकर जब चीचा की भयंकर मजे ले रहे थे, तब चीचा गुस्से में आकर एक ऐसी बात बोल दी जो सुन डिबेट में सब हंसने लगे। उसके बाद भाजपा शहजाद पूनावाला और शाहना एनसी जी ने मिलकर चीचा को जो धोया वो तो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। किशोर तिवारी जी, अब सवाल ये उठता है कि ये बीएमसी का चुनाव ना होकर के मुंबई का आखिरी चुनाव बताए जाने पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ईरान और अमेरिका की जंग होने जा रही है, कोई बीएमसी का चुनाव ना होने जा रहा हो। इतना हाइपर आपने क्यों बना दिया है बीएमसी के चुनाव को? ये जो पिछले 4-5 साल से बंबई की जो हालत करके रखी है उन्होंने, हाँ तो लोगों को याद आ गया है उद्धव जी। अच्छा, उद्धव जी याद आ गया है कोरोना के। और उद्धव ठाकरे और ठाकरे बंधु के हाथ में बंबई सेफ है। ये सब उत्तर भारतीय गुजराती भाई, हमारे अल्पसंख्यक और मराठी मानूस को मालूम है। और 16 तारीख को आ रहे हैं हम, फिर से आ रहे हैं और बंबई सेफ है। लेकिन जिस प्रकार का पैसा अनुराग, जिस प्रकार का पैसा उम्मीदवारों को विड्रॉल करने को दिया गया था, अब तो घर पहुंच पाकिट पहुंच रहे। शहजाद मैं बंबई में हूँ, हाँ उधर ही हूँ मैं, हाँ कुलाबा में। मेरे को लगा मुझे भी पाकिट आएगा, पाकिट ही नहीं आया अभी तक। सबके घर पाकिट पहुंच गए। हाँ तो क्या ये चुनाव है? क्या ये चुनाव है शहजाद? तो आप तैयार थे? पैकेट आने के बाद तैयार थे आप? अरे भाई जब लाखों के पैकेट आएंगे तो सोचना ही पड़ेगा ना। देखिए मतलब आपने एक बहुत बड़ा मौका शहजाद पूनावाला गंवा दिया, आपने पैकेट नहीं भेजा किशोर तिवारी को। पहले तो भाई किशोर जी अपना लोकेशन मत बताओ ऐसे। राज ठाकरे ने बोला है यूपी और बिहार के लोगों को लात मार के निकालना है, आपको भी लात मार के निकालेंगे। जिनके लिए आप बैटिंग कर रहे हो वो आपके लिए क्या सोचते, जरा सोचिए तो। उन्होंने क्या बोला है आपके हिसाब से? तो आप मराठी है ही नहीं। बीच में नहीं सर, बीच में नहीं। शायद अब किशोर जी की क्या है, नाम में किशोर है पर अवस्था किशोर वाली नहीं है। इसीलिए वो भूल गए कि 25 साल से आपकी सरकार है बीएमसी में। आपने मुंबई का जो हाल किया है उसके बारे में आपको जवाब देना है। पर मैं आपको बताता हूं, आप अनुराग जी नोट करना, और कोई प्रवक्ता यहां पे अपने किए हुए काम नहीं गिनाएगा। हमने 80,000 घर महाराष्ट्र के मराठी लोगों को मुंबई में दिया है। हमने स्लम रीडेवलपमेंट के लिए 17 क्लस्टर प्रोजेक्ट ओके किए हैं। मुंबई की सबसे मेन प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन की थी। 437 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क हमने 5 साल में तैयार करने का किया है। ट्रांस हार्बर लिंक करते हैं। कोस्टल में मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। कोस्टल लिंक का हमने काम किया है। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे का पैरेलल रोड बनाया जिससे कि 60% ट्रैफिक उससे डाइवर्ट हो सके। गोरेगांव मुलुंद लिंक हो ट्विन टनल के साथ, वर्सोवा विरार सी लिंक हो, बैंडोआ वर्सोवा सी लिंक को एक्सटेंड करना हो, ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव का अर्बन टनल का काम हो, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज हो, ईस्ट वेस्ट की कनेक्टिविटी हो, 4 लाख करोड़ के एमएमआरडीए के प्रोजेक्ट सब हमने किया। अब आपने जो बोला डूबने वाली मुंबई की, हाँ उस पर भी आ रहा हूं। वो काम बीएमसी का है, वही चीज सुधारनी है। इसीलिए जरूरी है कि यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार हो। प्लीज थोड़ा इतना उत्तेजित रहे। अच्छा एक मजेदार फैक्ट आपको बताऊं अनुराग जी, जो लोग मराठी की बात करें ना, आपको पता है ठाकरेज आर नॉट ओरिजिनली फ्रॉम महाराष्ट्र। ठाकरे जी के मी
हो मी बोलतात पण मी हो मी बोलतात। अब मुझे लगता है चित्रा जी तो मराठी बोलने वाली हैं, उनको तो पता ही होगा। ये हो मी बोलतात ये है प्रियंका चतुर्वेदी जी की मराठी। उनको मराठी भी बोलने नहीं आती, ऐसे लोगों को बिठा रखा है। हमने बोला है साफ साफ, कोई बुरखे वाली हिजाब वाली नहीं बनेगी मुंबई की मेयर। मुंबई का मेयर महायुति का होगा, मुंबई का मेयर हिंदू होगा, मुंबई का मेयर बुरके मराठी। वाली से आपको क्या दिक्कत है? अपनी पार्टी के अध्यक्ष को बनाया ना नफीस मियां, बुरखे वाली को घर से बाहर नहीं निकलने देते। नफीस मियां जो जहां से ट्रेनिंग और पोषण लेकर आए हैं, वहां पर बुरखे वाली को घर से बाहर नहीं निकलने देते। किशोर तिवारी काउंटर देना चाहते हैं। किशोर, क्या काउंटर देंगे वो? शहजाद ने जो भी काम गिना है उसमें अडानी जी ने कितना, अडानी जी को क्या क्या मेहरबानियां हुई है 5 साल में, वो बता ही नहीं ना। और अडानी जी को मेहरबानियां करने के लिए ही बीएमसी के चुनाव हुए नहीं है। और ये बंबई को अडानी को देना चाहते हैं, आक्रांताओं के हाथ में बंबई देना चाहते हैं, मराठी मानुस को बंबई से बाहर करना चाहते हैं। तो मुंबई को अगर सेफ रखना है, मराठी मानुस की अस्मिता को जिंदा रखना है और महाराष्ट्र की अस्मिता को जिंदा रखना है, तो ठाकरों के साथ ही रहना पड़ेगा। और सब लोग साथ आ गए। और चुनाव बहुत महंगा पड़ रहा है, रेट आप कितने भी बढ़ाओ, पाकिट आप कितने भी। अच्छा, हाँ, किशोर जी फंस गए। असली लेकिन शिवसेना चुनाव- किशोर जी ठाकरे के फंस साथ गए। रही नहीं। एक सेकंड, असली कैमरामैन जूम शिवसेना- कीजिए इसको, ये जूम करना जरा। ठीक है। ये राज ठाकरे है अडानी के साथ, ये देखिए हाँ, कौन है ये कौन है? जरा जूम अरे, कीजिए, AI कैमरा का 2 फोटो है। जूम कीजिए जरा, किशोर जी को अच्छा, इस दिखे। पर अरे, इसको मुस्कान एआई का ये फोटो बता AI वाला रहे फोटो हैं। है। ऐसे में अरे मैं AI नहीं कर है, सकता। genuine इस फोटो तस्वीर है। की AI वाला फोटो है। शरद पवार जी के साथ भी है, फोटो है। अच्छा, शरद पवार जी के अरे, साथ भी है, मैं रेवंत रेड्डी के साथ पुष्टि भी नहीं है। कर सकता AI इसकी, वाला ठीक है। फोटो है, मैं झूठा पुष्टि नहीं फोटो कर बता सकता। रहा है। ठीक है, अरे ठीक पुष्टि है। नहीं कर सकते, मिले हैं भाई, क्या हाँ, बात ठीक कर है, रहे हैं? ठीक शरद है। पवार के साथ मिलते अच्छा, मैं हैं। आता हूं। तो चित्रा बाथम जी, क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से, बिहार विधानसभा चुनाव से जो कांग्रेस को सबक मिला है उसका नतीजा है, या फिर मामला कुछ और है कि आप अपने गठबंधन से अलग हट के चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि इतना काम किया, उतना काम किया। बिहार में भी इन्होंने कहा था कि इतना बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन फिर भी 10,000 रुपए तो इनको देना ही पड़ा और तब जाके इनके पास वोट आ पाए। इन्होंने इतना काम किया था वहां पे कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 25 से 30 सेकंड रही। इनके मैनिफेस्टो में क्या था किसी को आज तक पता ही नहीं चला। तो वही बड़े बड़े कामों का जो बखान है वो यहाँ पे भी कर रहे हैं। और फिर भी आप देखिए 68 बिन विरोध इनके जो नगर सेवक है वो चुन के आएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने पैसे से सामने वाले लोगों को खरीद लिया है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? तो मुझे ऐसा लगता है ये साम दाम दंड भेद की राजनीति है। यहाँ ना विचार रहे हैं, ना विचारधारा रही है। और बीजेपी किसी भी कीमत पे बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि उसे मुंबई को एक तरीके से, जैसे अन्नामलाई ने कहा कि बॉम्बे इज नॉट अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ऐसा कुछ नहीं कहा। करना है। तो मुझे नहीं, ऐसा ये लगता आरोप तो है- ठाकरे बंधुओं का भी है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहते हैं बीजेपी वाले, एनडीए वाले, शिवसेना वाले। अन्नामलाई जी ने क्यों कहा? हाँ। अन्नामलाई जी ने तो बोल ही दिया कि बॉम्बे इज नॉट अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। नहीं, उनके बोलने से क्या हो जाएगा, वो नक्शा थोड़ी बदल देंगे। एक सेकंड, ये स्टेटमेंट दिखा दे पहले, कहां पे ऐसा बोला है? नहीं अनुराग जी, इस प्रकार की फेक न्यूज फैलाने नहीं दूंगा मैं। अनुराग जी, मैं आपसे आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। नहीं, ये अन्नामलाई का स्टेटमेंट दिया है ऐसा कोई अन्नामलाई बयान ने, नहीं वो दिया है। स्टेटमेंट दिखा दीजिए, वो स्टेटमेंट दिखा दीजिए, प्ले कर दीजिए वो स्टेटमेंट प्ले कर दो। चित्रा जी आप मेरा समय लो, प्ले कर दो स्टेटमेंट, प्ले द पूरी स्टेटमेंट। मीडिया में, पूरी आप मीडिया में एक पूरे तमिलनाडु को और ओबीसी समाज से आने वाले व्यक्ति को गाली दे रही हैं। आप ओबीसी समाज के, तमिलनाडु के लोग देख ले, मिस्टर स्टालिन डीएमके के चुनाव में आप जाएंगे अभी तमिलनाडु के, देख ले कांग्रेस क्या बोल रही है। तमिलनाडु को गाली दे रही है, बोल रही है तमिलनाडु वाले झूठ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं तमिलनाडु वाले गाली दे रहे बाप हैं। रे ये देखिए बाप रे स्टेटमेंट प्ले बाप। कीजिए। अरे किशोर जी, आपको इतनी संवेदना थी तो कांग्रेस के साथ लड़ते ना, वहां से क्या बैकग्राउंड ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं आप? ऑर्केस्ट्रा क्यों बजा रहे हैं कांग्रेस की? आप आ जाते ना साथ में। बोलो दलित, चित्रा बोलो, जी आप अन्नामलाई का OBC बोलो, स्टेटमेंट प्ले कीजिए। पसमंदा बोलो, अन्नामलाई का चालू हो statement जाते play हैं। कीजिए आप। इमोशनल ब्लैकमेल करने ठीक है। को चालू हो इमोशनल जाते ब्लैकमेल नहीं हैं। कर रहे हैं। चित्रा जी की आपने जो आवाज क्यों अडानी नहीं आ के रही? बारे में बोला, महेश जी को पूछ लो अडानी के बारे में क्या सोचते ठीक हो। है, आप बोलेंगे तो चित्रा जी की आवाज नहीं आएगी, वो जूम नहीं, पर मेरा है। एक सवाल है, ठीक क्योंकि है। उन्होंने ही बोला, नहीं, मैं 10 सेकंड लेकर अपनी बात रख देता हूं, फिर चित्रा जी बोले। चित्रा जी सुन लीजिए, चित्रा जी सुन लीजिए, अन्नामलाई जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। आप प्ले कर दीजिए स्टेटमेंट, अनुराग जी आपको देंगे मौका, आप प्ले कर दीजिए। परंतु जो बोला गया अन्नामलाई जी के बारे में, उनके जाति को लेकर, उनके नाम को ठीक लेकर, है, और ठीक है। अन्नामलाई का मतलब है शिव, शिव को गाली दी गई। शिवसेना के लोगों ने शिव को गाली देने का काम किया। शिवसेना मतलब ये उद्धव सेना, ये उद्धव सेना नहीं, उर्दू सेना है, ये उर्दू सेना है, ये किशोर तिवारी नहीं है, ठीक है। ये कलीमुद्दीन है। ये देख लीजिए, ये कलीमुद्दीन है और ये यूबीटी का मतलब उर्दू भाईजान तंजीम है।
ये मुस्कुराते हैं बुरखे वाली के नाम पे, और ये बोल नहीं सकते कि हिंदू मराठी बोलेगा बनेगा मेयर। ये देखो देखो कैसे मुस्कुरा रहे कलीमुद्दीन। किशोर तिवारी, सबसे बड़ा सवाल यह है, आपको नहीं लगता कि ये मुंबई का किंग कौन वाली डिबेट से आप बाहर हो चुके हैं? आप रिजल्ट ही लगा दो ना, मशीन की सेटिंग तो वैसे ही है। मशीन की सेटिंग साबित कीजिए ना, सिद्ध तो कीजिए। किशोर जी, आपके कहने से थोड़ी मशीन की सेटिंग हो जाएगी। एक मिनट में बात कर लूं, आपने लोकसभा में पूछा बहुत है। क्या बैलेट पे था क्या चुनाव? अच्छा, अब उनका जवाब ले लेते हैं। लोकसभा में कैसे हुए चुनाव? तब मशीन ठीक थे। किशोर जी थोड़ा दवाई याददाश्त की खा के आइए। अरे कैसा ये शहजाद तुम्हारा जमने वाला नहीं है, मैंने बोला हूं ना। हाँ। और ये किराए पे तुमने जो भेजी है मेरी बहना, लाडली बहना, उनका भी कुछ जमने वाला नहीं है। मैं एक बात बता देता हूँ, 25 साल तक जिस शिवसेना ने राज किया उसके 90% लोग अभी ये 50 होके एकदम ओके में हमारे शिंदे साहब लेके चले गए। तो जो कुछ है 25 साल का विकास, उसमें शिंदे साहब भी उतने ही शामिल है। हाँ, बचरते हमारी बहना नहीं थी वहां, बहना को अभी एडजस्टमेंट पे भेजा है। आप खुद तो मैं कांग्रेस बता में देता थे। हूं। आप खुद कांग्रेस में थे तब। किशोर जी कोई नई गाना गाइए, आप आपके बारे में अरे सोचिए। कांग्रेस में थे। आपको इतनी आपत्ति होती है तो बताइए कि आपका विजन प्लान क्या है अनुराग, मैं मुंबई बोलने के को लिए? जा रहा कोई विजन प्लान हूँ। नहीं। अनुराग गजब है भाई। अच्छा, किशोर जी को सुन लीजिए। अनुराग, बीजेपी के पास एक शहजाद पूनावाला और शाहना एनसी शिंदे के पास, ये दोनों भी हायर परचेज पे गए वाले लोग हैं और कितनी वफादारी से बोलते हैं। एक बात बता देता हूँ, 25 साल का जो विकास है, हाँ, वो ठाकरे जी ने किया हुआ है। पे भी नहीं है और इंस्टॉलमेंट पे भी नहीं है। आपको वो माने तब आप बोले उनके लिए। वो आप ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है या नहीं, वो भी उनको बोलने दीजिए। अरे आप हमारे बारे में चिंता मत कीजिए किशोर जी। पर्सनल कमेंट देना ये आपकी अच्छा, ठीक है, मैं लौटता हूँ। अनुराग, हाँ, मेरी बहन की मैं चिंता न करूं। अनुराग, एक तो बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और इशू पे जवाब दे। अरे वो विधानसभा लड़िए, क्यों आप कुछ भी बोलते हैं भाई? अरे चुनाव हारने के लिए खड़ा किया था। हाँ, बीएमसी चुनाव हारने आप के लिए। बीएमसी पर आइए ना, बीएमसी पर आइए किशोर जी, बीएमसी पर आइए। आपके पास लिफाफा नहीं आया, लेकिन आप बीएमसी पर आइए। है या नहीं, उबाटाक मैंने ये स्वीकार था। ठीक है नफीस मैं बताऊं क्या? अच्छा हो गया शाइना एनसी तुम खड़ी नहीं रही, लेकिन म्युनिसिपालिटी में भी आप गिर जाती। मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि तुमको है ना विक्टिमाइज करने को, बहुत धन्यवाद करने आपको, के लिए आपके आशीर्वाद देने। मुझे नहीं चाहिए आपका सर्टिफिकेट, प्लीज आप इससे उभर के आइए। देखिए, यही आपने दुश्मन घर में ही पाला है। हर सुबह संजय राउत और हर शाम को टेलीविजन पे किशोर जी। यही है उबाटा का डाउनफॉल। तो मुझे संजय राउत से कंपेयर कर रही है, कैसा करेंगे? आपका नेता नहीं है। बहुत बड़ा। अरे संजय राउत, अरे भैया, संजय राउत इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन है। देखो, इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन है। अगर सुबह स्टेटमेंट ना दे तो दिन भर मीडिया चलाएगी क्या? हाँ, तुम उनसे मीडिया के पास संजय राउत के अलावा भी बहुत से मुद्दे हैं किशोर जी। ये गुमान आपको कब से हो गया कि मीडिया के पास संजय राउत के बयान चलाने के अलावा कोई काम नहीं है? ये गुमान ले डूबा। ये पहले गुमान आपको ले डूबा, फिर आपकी पार्टी को ले डूबा। यही गुमान आपको ले डूबा, दो तरफा ले डूबा। मुंबई तो नहीं डूबी हाई टाइड में, लेकिन शिवसेना उद्धव डूब गई। कल से मैं आपके साथ डिबेट में हूं और हिजाब वाली महिला को मेयर बनाने का मुद्दा बहुत तगड़े उछाला जा रहा है, लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है कि किशोर तिवारी जी कितने खामोश बैठे हैं इस बात पर। वो शिवसेना में ही है या किसी और पार्टी में चले गए? लिफाफे का इंतजार कर रहे हैं, वरना अब तक चले गए होते। सोनिया सेना में, लिफाफे का इंतजार कर रहे हैं। सोनिया सेना में। तिवारी जी, सजाद भाई, किशोर तिवारी जी पुराने स्वयंसेवक हैं, आप ही की पार्टी में आएंगे, ये इसलिए उनको ज्यादा मत छेड़ा करिए आप। वो है ना, तो किशोर तिवारी जी बहुत, अभी भी वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, पूछिए। और आरएसएस में तो लोग कहते ही हैं कि आप जिस पार्टी में मांगोगे उस पार्टी में हम देंगे। ये तो सरसंघचालक जी ने कहा कि भाई दूसरी पार्टी वाले हमसे संगठन सचिव मांग लेंगे, हम उनको दे देंगे। तो किशोर तिवारी जी अब भी स्वयंसेवक हैं। वंस ए स्वयंसेवक इज ऑलवेज ए स्वयंसेवक, ये बात मानिए। इसलिए, लेकिन मुझे हैरानी इस बात पर हो रही है कि कैसे स्वयंसेवक है? लगातार हिजाब वाले मेयर की बात कर रहे हैं और ये खामोश बैठे हैं। किशोर जी, आप तो ऐसे न थे, आप सत्ता के चक्कर में या पता नहीं किस चक्कर में ऐसे हो गए। मुझे उम्मीद थी कि आप हिजाब पर कम से कम बोलेंगे। एक बात मैं बताऊं तुमको, महाराष्ट्र के मुंबई का मेयर या हिंदू रहेगा और मराठी मानूस रहेगा, ये सबने कह दिया है।
तो अभी एक बात मैं कांग्रेस clear से कर दूं। पूछो, कांग्रेस से, अरे रुको ना, कांग्रेस से तो रुको पूछो। ठीक है। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, किशोर तिवारी जी के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।